हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड दरोगा सेट नंबर 26 को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। 30 प्रश्न है। मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 1 से सेट नंबर 25 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज सेट नंबर 26 को डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इम्पोर्टेंट सेशन रहेंगे, चाहे जेपीएससी पीटी का प्रश्न हो, झारखंड जीके का, या जेएसएससी झारखंड सचिवालय। तमाम ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं, झारखंड के जीके पूछे जाते हैं, तो यूज़फुल होगा। तो आई होप सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सी अभी भी चालू है? तो देखिए, सिंहभूम जिला की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंहभूम जिला का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है झारखंड के। कोल्हान प्रमंडल से आते हैं और कोल्हान प्रमंडल में भी देखेंगे वर्तमान में तो सिंहभूम में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम अलग अलग हो गए हैं, है ना। इधर आपको मिलेगा, इधर पूर्वी है तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे सरायकेला खरसावां। अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें जिला से रिलेटेड, तो आप ओवरऑल याद रखने का प्रयास करें। सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना जो हुआ है वो 1990 में हुआ है। ओरली आप याद कर लें डेट। ओके, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हम लोग बना सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, आप सभी जानते होंगे आई होप। जिस तरह झारखंड के एक प्रमंडल में पलामू जिला है, उसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है, जो कि नया नाम है डाल्टनगंज का। उसी तरह जमशेदपुर हेडक्वार्टर है पूर्वी सिंहभूम का। और जमशेदपुर का अगर पुराना नाम पूछ दिए तो आपका जवाब क्या होगा? साक्षी। तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या चाहिए? साक्षी। जैसे बोकारो का पुराना नाम क्या चाहिए? माराफारी। सेम एज इट इज़ साक्षी आपका जमशेदपुर का पुराना नाम है। चलिए, ये तो थी साधारण सी बात। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट बात करते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में इम्पोर्टेंट नदियाँ क्या हैं, प्रमुख खनिज क्या होता है। तो वहाँ पे देखिए, पूर्वी सिंहभूम में प्रमुख अगर खनिज की बात करें तो आप सभी जानते होंगे लोहा, चूना, अभ्रक और यूरेनियम। लोहा चूना हो गया, पत्थर हो गया, बलुआ सोना हो गया, इसके बाद यूरेनियम, टंगस्टन, तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पे है। अब और प्रमुख नदियाँ देखेंगे तो सोन रेखा नदी है, ठीक है। सोन रेखा नदी वहीं, खरकई नदी वहीं से है। इसके बाद अगर प्रमुख पर्यटन स्थल देखने का प्रयास करेंगे, पर्यटन स्थल जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे जुबली पार्क है, डिमला लेक है, दामला अभ्यारण्य है, दमला पहाड़ी है। फिर पूछा हुआ है घाटशिला का फुलडुमरी पहाड़ी कहाँ पे है? वहीं जमशेदपुर घाटशिला में है। फिर माइकल सॉन संभागर जमशेदपुर में, ये सब सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप जानते हैं दलमा अभ्यारण्य जो कि 2001 में हाथियों के लिए प्रसिद्ध बन गया था, और अभ्यारण्य हो कि आपको पूर्वी सिंहभूम जिला में है। इसके बाद यहाँ पे धार्मिक स्थल भी है, जैसे चिंतरेश्वर रंकिनी मंदिर है, भुवनेश्वरी मंदिर है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे शिक्षण संस्थान भी है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना जमशेदपुर में, एमजी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय है तुरामडी में। तो ये कहाँ पे है? सब पूर्वी सिंहभूम में। इसके बाद अगर थोड़ा सा बात करें कि इसका अगर एजुकेशन रेट देखें तो वह है 75.49% है, और इसका जो अनुमान अति ब्लॉक है वो 11 है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। पश्चिमी सिंहभूम के थोड़ा सा बारे में अगर बात करने का प्रयास करें तो वो भी जिला अगर पश्चिमी सिंहभूम में देखें तो उसका भी स्थापना 1990 में हुआ है। 1990 में हुआ है, 16 नवंबर के, पश्चिमी सिंहभूम का। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें मान लीजिए कि ब्लॉक आपको 18 है, ये याद रखिएगा। इसमें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा तो प्रमुख नदियाँ सोन रेखा, दक्षिणी कोयल, खरकाय, ये सब तमाम नदियाँ हैं। फिर वहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा पर्यटन स्थल, जैसे हिंडी जलप्रपात, लुपुगुड़ू जलप्रपात, जो हाथू जलप्रपात है, सरांडा का वन है जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये सब समय तमाम चीज़ें हैं जो कि थोड़ा मोड़ा डिस्कस करने का प्रयास किया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। देखिए, झारखंड के जो सिंहभूम जिले हैं निम्नलिखित तांबे की खदानों के लिए कौन से अभी भी चालू है? तो आपका सुरदा है इसका सही आंसर है, जो कि अभी भी चालू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट में देखते हैं क्या दिया है। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड में सेवा रत्न पुरस्कार से निम्न में से कौन सा शामिल है? तो देखिए, झारखंड में अगर सेवा रत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं एक गोल्डन है, गोल्डन प्लिक, और एक और आपको है एक, यानी एक दीक्षण आपका हो जाएगा, एक दीक्षण और गोल्डन। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज ए राइट आंसर। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखेंगे
प्रश्न 3 में बोलता है निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना से प्रमुख लाभार्थी है। तो देखिए वेद व्यास अगर योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2016 में आया था और इसका मेन पर्पस था मछुआरों की आवास योजना को प्रस्तुत करना, बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि फिशरमैन हो जाएगा। यानी वेद व्यास योजना कब आया था? 2016 में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है योजना। अगर आप बात करेंगे तो 2016 में आया था और इसका मेन पर्पस क्या था? मछुआरों की आवाज़ को बढ़ावा देना। तो आई होप आप समझ गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि आर्या का पूर्ण नाम क्या है। इसमें देखिए आर्या एक योजना था जो 2017 में आया था। इसका पर्पस की बात करें तो ग्रामीण युवकों को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना था आर्या योजना का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि आर्या का फुल फॉर्म क्या है। तो ये एकदम लॉजिकली आप इसे रट लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसका है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोलता है कि समिति का अस्तित्व आया था। तो SAMETI समिति का अस्तित्व आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 2004 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 6 प्रश्न बोलता है कि झारखंड के मंत्रिमंडल में मंत्रालय की संख्या क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार यह है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर 31। इसके बाद देखेंगे 7 प्रश्न में बोलता है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर जिलों में शामिल नहीं है। तो देखिए साक्षर जिलों में शामिल नहीं है आपका ऑप्शन आपका आ जाएगा देवघर। सही आंसर हो जाएगा इसका देवघर। इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 8 झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन है। तो देखिए अगर झारखंड की महिला की अगर बात करेंगे तो आश्रित लकड़ा है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9 में बोलता है कि रेलवे स्टेडियम इज लोकेटेड। रेलवे स्टेडियम कहाँ है जो कि क्रीडांगन के नाम से जाना जाता है, वह स्थित कौन सा जिला में है। तो वह जिला है धनबाद में। ऑप्शन नंबर धनबाद में। धनबाद को आप जानते होंगे, वहाँ रेलवे के लिए जोन भी है और ज़्यादा योगदान इकोनॉमी से मिलता है धनबाद रेलवे जोन से। इसके बाद अगर धनबाद के थोड़ा सा जिला का बात करें तो इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 में था और ब्लॉक 10 है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखेंगे 10 में क्या बोलता है कि झारखंड के गठन के अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो देखिए झारखंड के अगर गठन की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में गठन हुआ था, आप सभी जानते हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन के तो 3 बार लगा था। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि 3 बार तो लगा था, हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन कब कब लगा था ये इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो देखिए पहला की अगर हम बात करें ना तो 9 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2010 तक लगा था। फिर आपको लगा है 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। इसके बाद फिर लगा है तीसरा 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक। तो देखिए एक लगा था 2009 में, फिर 2010 में और 2013 में। ठीक है, तो 3 बार लगा है 9, 10, 13 में। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 टाइम्स लगा था 2009, 2010, 2013। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कोयला खदान में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है। कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहाँ कोयला निकाला गया था। देखिए सबसे अगर पुराना माना जाता है कोयला खदान में से तो आपको वो माना जाता है रानीगंज। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 12 में बोलता है कि 2011 जनगणना के अनुसार बोकारो जिले का कुल आबादी कितना है। तो 2011 जनगणना की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोकारो जिला का जो आबादी है ऑप्शन के अनुसार 20 लाख से प्लस हम लोग जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए बोकारो जिला का जो स्थापना है आप सभी जान रहे हैं 1991 में है स्थापना बोकारो का, और 9 ब्लॉक है और 72% एजुकेशन रेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है। तो देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है तो ऑप्शन में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए ऑप्शन में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला बोलता है कि देवघर जंक्शन दिल्ली के हावड़ा तक मुख्य मार्ग तक स्थित है। ऑप्शन 2 में है कि देवघर भारत की एकमात्र स्थान है जहाँ पे ज्योति एन शक्तिपिंड का स्थान है। तो ये तो सही है। देवघर औसत ऊंचाई 254 मीटर है। यह देवघर जिला 2479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो देखिए ये सभी अगर हम देवघर की बात करें
तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग अभी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर जो दिया है फर्स्ट में वह नहीं होगा। देवघर जंक्शन दिल्ली के हावड़ा तक नहीं जुड़ा है, बाकी देवघर के एकमात्र स्थान है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपिंड है, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, जो कि शत नहीं है। इसके बाद देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 में बोलता है कि गढ़वा पलामू के कब अस्तित्व में आया था। तो गढ़वा पलामू के अस्तित्व में आया है वह 1 अप्रैल 1991 में आया था, जो कि पलामू में ही पहले था। तो गढ़वा अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1951 में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाए। अब जानते हैं पलामू एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे ब्लॉक की संख्या सबसे ज़्यादा है झारखंड भर में, 21। इसके बाद गढ़वा में 20 है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 में बोलता है कि हजारीबाग ज़िले के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो हजारीबाग ज़िला के बारे में क्या सत्य नहीं है, देखिए हजारीबाग में लिंगानुपात 910 है। दूसरा में बोलता है हजारीबाग के ज़िले में 2 उप डिवीज़न है। हजारीबाग के ज़िले की कुल क्षेत्रफल 4302 है और हजारीबाग ज़िला हमारा रांची से 93 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखिए लगभग इतना ही है, 90 के लमसम, 90-85 के लमसम। तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है। जिला के जो कुल क्षेत्रफल ये भी सही है, वो 2 विभाजन है, 2 सब डिवीज़न, ये भी सही है। लेकिन लिंगानुपात 910 नहीं है, 909 है, जो कि सबसे कम लिंगानुपात हजारीबाग के लिंगानुपात 909 है, जो कि ऑप्शन में 10 दिया था। तो नंबर 1 गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 16 में बोलता है 2011 जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए 2011 जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिला का जो घनत्व है वो 708 है। तो ऑप्शन में 708 नहीं दिया है, लेकिन नियरेस्ट मेरे ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 आयोग दिया है, लेकिन सही आंसर है इसका 708। अगर हम झारखंड के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आप सभी जानते हैं 414 है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन रेट आप जानते हैं 66.41% है और लिंगानुपात 949 है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है आयोग। लेकिन अगर हम लोग बात करें रामगढ़ जनसंख्या घनत्व का तो 908 है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में क्या बोलता है कि सोरिया रोबोस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है। मतलब आम नाम क्या है सोरिया रोबोस्टा नामक वृक्ष का। तो देखिए ये साल का ही नाम है सोरिया रोबोस्टा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जिस तरह पुष्प यानी पलाश का नाम है ब्यूटिक्स मोनोस्फेरा, उसी तरह आपको सोरिया रोबस्टा नाम है, जो कि राजकीय वृक्ष है साल, उसी का। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साल। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ क्या है। तो आप जानते हैं विश्व में प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ आपको मिलता है सरायकेला से, और सरायकेला से रिलेटेड रखता है। और अगर हम थोड़ा सा इसमें छौ नृत्य से बात करने का प्रयास करें तो ये एकदम झारखंड का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो कि पूरा फेमस है। और इस नृत्य को सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें तो यूरोप में प्रदर्शन किया गया था सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा छौ नृत्य को, ठीक है। और इसे यूनेस्को में शामिल किया है 2010 में, ठीक है। तो यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सरायकेला नगर नदी किस किनारे। तो सरायकेला नगर अगर हम बात करें सरायकेला नगर के तो किस नदी के किनारे है। तो ऑप्शन में देखेंगे खरकई, सोन, शंख और दामोदर। तो सरायकेला नदी है वो आपको खरगई नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे 20 में बोलता है कि सिमडेगा जिले के 7 सीमाएँ साझा करती हैं। तो देखिए सिमडेगा जिले के जो सीमा साझा करती है, अब देखेंगे सिमडेगा दक्षिणी छोटानागपुर में है, और दक्षिणी छोटानागपुर में देखेंगे तो सिमडेगा आपको बगल गुमला के नीचे है और पश्चिम सिंहभूम के बगल में है। तो अगर आप देखेंगे साउथ में तो एक है उड़ीसा और इधर है पश्चिम में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से टच करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। फिर देखेंगे 21 में प्राचीन दिनों को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो देखिए प्राचीन दिनों में अगर हम बात करें तो बीरू और कैसलपुर को परगना के नाम से जाना जाता था, वो है सिमडेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है झूमर, टुनमुनिया और 12 मास तथा झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत का प्रकार है जो किससे रिलेटेड है। तो आपको रिलेटेड है
कजरी से, तो ऑप्शन नंबर 1 इसे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 23 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है। तो युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है वो कायिका नृत्य है, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखेंगे छंदंतरी और रसक्रीक, धड़िया तथा खेमटा नृत्य के प्रकार है। तो ये किस नृत्य के प्रकार है, वह है अग्नय नृत्य, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार के नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं नचनी खेलड़ी नृत्य, वो है नटुआ नाच को, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, नटुआ नाच को। इसके बाद देखेंगे 26 में बोलता है झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2017-18 के बजट में अधिकतम धन प्राप्ति करने जा रहा है। तो आपको प्राप्त किया है और करने जा रहा था 2017-18 के बजट में, वो शिक्षा एजुकेशन। 27 में देखेंगे प्रश्न नंबर, तो बोलता है कि झारखंड राज्य के निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा राजस्व अधिकतम राशि का योगदान करता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो केंद्रीय करों का राज्य का भाग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और ज़्यादा राजस्व अधिकतम राशि का योगदान देता है। तो केंद्रीय करों एंड राज्य का भाग, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 28 में देखेंगे झारखंड के राज्य में फरवरी 2017 में मोमेंटम झारखंड के नाम से आयोजित वैश्विक निवेशन सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ था, यानी कि क्या था। तो वह जो शुभारंभ हुआ था 2017 में मोमेंटम झारखंड के, तो वह हुआ था आपको लड़ता हुआ लाल हाथी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे 29 में बोलता है कि CGTMAC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाली रटने वाला फैक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस खाली इसका फुल फॉर्म जानने का है। तो देखिए CGTME इसका हो जाएगा क्रेडिट, C से हो जाएगा C फॉर क्रेडिट, G फॉर होगा गारंटी, F फॉर होगा फाउंड, T फॉर होगा ट्रस्ट फॉर मैक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है। फिर देंगे 30 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा पद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये आपका युवा है, उससे संबंधित नहीं है, जबकि किशोर शिशु तरुण संबंधित है। तो पद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित है, आपको संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर होगा युवा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।